हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का हमारा नया चैप्टर है इवोल्यूशन या जैव विकास। जिस चैप्टर का आज हम एमसीक्यू जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है करेंगे। यह क्लास 12th के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो चलिए इसका एमसीक्यू करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो वह डार्विन ने किया था। इसका आंसर हो जाएगा डार्विन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आदि मानव से आधुनिक मानव तक मानव विकास का क्लानुक्रमिक क्रम है। जो आदि मानव थे, आदि मानव से आधुनिक मानव का आज का जो मानव है, इसका जो क्रम है वो कौन सा है? तो इसका क्रम है ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रियोपिथेकस, होमो हैबिलस एंड होमो इरेक्टस। इसका क्रम है ड्रायोपिथेकस। फिर से देखते, इसका क्रम है ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रियोपिथेकस, होमो हैबिलस और होमो इरेक्टस। ये इसका आधुनिक मानव से आज के मानव आदि मानव से और आज के मानव का क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिल्ली और छिपकली के अग्रपाद चलने, व्हेल के अग्रपाद तैरने और चमगादड़ के अग्रपाद उड़ने के लिए होते हैं। यह उदाहरण है। जो बिल्ली होती है उसका जो अग्रपाद है वो चलने के काम आता है, व्हेल के अग्रपाद जो है वो तैरने के काम आता है, और चमगादड़ का जो अग्रपाद है यानी आगे का पैर वह उड़ने के काम आता है। तो यह किसका उदाहरण हो जाएगा? यह उदाहरण हो जाएगा समजात अंग का। यह उदाहरण हो जाएगा समजात अंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत प्रतिपादन किया था। उपार्जित लक्षणों के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? वह किया था लैमार्क ने। किसने किया था? लैमार्क ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निएंडरथल मानव का मस्तिष्क था। निएंडरथल जो मानव था उसका मस्तिष्क कितने सीसी का था? तो उस मानव के मस्तिष्क की क्षमता कितनी थी? तो वह थी 1400 सीसी। वह थी 1400 सीसी। और आज के जो होमो सेपियन है उन मानव की मस्तिष्क की जो क्षमता है वह कितनी है? वह है 1350 सीसी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। होमो वंश का प्रथम सदस्य है। होमो वंश का प्रथम सदस्य है। होमो वंश का प्रथम सदस्य है होमो हैबिलस। होमो हैबिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिग बैंग नामक महाविस्फोट का सिद्धांत किससे संबंधित है? बिग बैंग नामक महाविस्फोट का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो वह संबंधित है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। जो बिग बैंग नामक महाविस्फोट था उसका सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी थी? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की पुस्तक के राइटर हैं डार्विन। इसका आंसर हो जाएगा डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डार्विनवाद की मुख्य संकल्पनाएं हैं। जो डार्विन है उनकी मुख्य संकल्पनाएं क्या थी? उनकी मुख्य संकल्पनाएं? ब्रांचिंग डिसेंट, नेचुरल सिलेक्शन। उन्होंने यही संकल्पना थी उनकी, ब्रांचिंग, डिसेंट और नेचुरल सिलेक्शन। उनकी यही संकल्पना थी। इसका आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग वायुमंडलीय प्रदूषण संकेतक के रूप में किया जाता है? किसका उपयोग वायुमंडलीय प्रदूषण संकेतक के रूप में किया जाता है? तो वह लाइकेन है। लाइकेन का उपयोग वायुमंडलीय प्रदूषण और संकेतक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पशुपालन और पादप प्रजनन कार्यक्रम इसके उदाहरण हैं। पशुपालन
और पादप प्रजनन कार्यक्रम उदाहरण है कृत्रिम चयन के। किसके उदाहरण हैं? वह कृत्रिम चयन के उदाहरण हैं, आर्टिफिशियल सिलेक्शन के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकास के लिए पूरा प्रसारकालीन सभ्य जो साक्ष्य था वह निम्नलिखित का उल्लेख करते हैं। जो पूरा प्रसार कालीन का साक्ष्य था वह किसका उल्लेख करते हैं? विकास के क्षेत्र में तो वह उल्लेख करते हैं जीवाश्म का, फॉसिल का उल्लेख करते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेल, चमगादड़, चीता और मनुष्य के अग्रपादों की हड्डियां संरचना में समान होती हैं क्योंकि वे एक ही पूर्वज साझा करते हैं। इनकी हड्डियां संरचना में इसीलिए समान होती है क्योंकि उनके पूर्वज एक ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 900 सीसी कपाल गुहा है। 900 सीसी कपाल गुहा किसकी है? वह है होमो इरेक्टस की। इसका आंसर हो जाएगा होमो इरेक्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा P प्लस Q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1 निम्नलिखित में प्रयुक्त समीकरण को दर्शाता है। यह समीकरण किसे दर्शाता है? तो यह जनसंख्या आनुवंशिकी को दर्शाता है। यह समीकरण जनसंख्या आनुवंशिकी को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवाश्म आम तौर पर पाए जाते हैं। जो फॉसिल है वो कहाँ पाए जाते हैं? वह पाए जाते हैं अवसादी चट्टानों में। वह अवसादी के चट्टानों पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार का चैन मोथ बिस्टर और बिटुलेरिया में देखी गई औद्योगिक मेलेनिज्म की व्याख्या करता है? ये जो विस्टन विटुलेरिया में देखी गई औद्योगिक मेलेनिज्म की व्याख्या करता है वह मतलब किस प्रकार की चैन मोथ है? वह है दिशात्मक। वह क्या है? दिशात्मक। इसका आंसर हो जाएगा दिशात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन लिंक प्रजाति का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन लिंक प्रजाति का उदाहरण है? वह क्या है? लोब मछली, लोब फिश। इसका आंसर हो जाएगा लोब फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ही ह्यूगो डी व्रीज ने प्रस्तावित किया कि उत्परिवर्तन के कारण विभिन्नताएं होती हैं, यह कैसी होती हैं? मतलब जो ह्यूगो डी व्रीज थे उन्होंने बताया कि जैसे जैसे उत्परिवर्तन होता है उससे वैसे ही विभिन्नताएं आती हैं। तो वह किस प्रकार की विभिन्नताएं आती हैं? वह रैंडम एंड डायरेक्शनलेस होती हैं, मतलब यादृच्छिक और दिशा रहित होती हैं। उनमें कोई दिशा नहीं होती है, वह यादृच्छिक और दिशा रहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हार्डी-वेनबर्ग समीकरण में विषम युग्मजीव व्यक्ति की प्रायिकता का निरूपण किससे होता है? जो विषम युग्मजीव व्यक्ति है उसकी प्रायिकता का निरूपण होता है 2PQ से। उसकी प्रायिकता का निरूपण 2PQ से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समवृत्ति संरचनाएं किस कारण उत्पन्न होती है? समवृत्त संरचनाएं किस कारण उत्पन्न होती है? वह उत्पन्न होती है अभिसारी विकास के कारण। अभिसारी विकास के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औद्योगिक मेलेनिज्म एक उदाहरण है। औद्योगिक मेलेनिज्म एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो वह एग्जाम्पल है प्राकृतिकरण का। औद्योगिक मेलेनिज्म उदाहरण है प्राकृतिकरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। SL मिलर ने अपने प्रयोग में एक बंद फ्लक्स में किसका मिश्रण कर एमिनो अम्ल उत्पन्न किए? कौन सा मिश्रण उन्होंने किसका उपयोग किया कि उनके बंद जो फ्लक्स था उनमें एमिनो अम्ल उत्पन्न हुए? तो वह मिश्रण था, उनका जो फ्लक्स था
उन्हें एक प्रयोग किया जिसमें 800 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया और उसमें मीथेन थी, जल था और अमोनिया था और जल वाष्प था, जिनमें अमीनो अम्ल उत्पन्न हुए। या उन्होंने प्रयोगशाला में प्रयोग किया था 800 डिग्री सेल्सियस पर मीथेन का और हाइड्रोजन गैस उसमें उपस्थित थी, अमोनिया था और जल वाष्प था। या उन्होंने प्रयोगशाला में प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डार्विन के फिंच पक्षी किसका अच्छा उदाहरण है? डार्विन के फिंच पक्षी किसका अच्छा उदाहरण है? तो यह उदाहरण है अनुकूली विकिरण का। यह एग्जाम्पल है अनुकूली विकिरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्कियोप्टेरिस के जीवाश्म किसके बीज की संयोजक कड़ी है? आर्कियोप्टेरिस के बीज की जीवाश्म जो है वह किन के बीज की संयोजक कड़ी है? वह है सरीसृप व पक्षी के, रेप्टाइल एंड बर्ड्स। इसका आंसर हो जाएगा रेप्टाइल एंड बर्ड, सरीसृप और पक्षी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अप्राधारी भेड़िया व तस्मानियन भेड़िया दर्शाते हैं। अप्राधारी भेड़िया व तस्मानियन भेड़िया दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं? वह अभिसारी विकास दर्शाते हैं, वह अभिसारी उद्विकास दर्शाते हैं, अभिसारी उद्विकास दर्शाते हैं। यह हमारा इम्पोर्टेंट MCQ था जो कि इवोल्यूशन जैव विकास का था, जो क्लास 12th के बच्चों के लिए था। तो आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन जो MCQ वह किस चैप्टर पे चाहिए हमें कमेंट में बता दीजिए। हम आप लोगों के लिए अगली जो भी चैप्टर का आप लोगों को MCQ चाहिए वो लेके आएंगे। धन्यवाद।